यस हेलो एवरीवन। संडे के 9 बज चुके हैं। द किंग ऑफ फ्रूट मैंगो। सो माई सेल्फ परेश, हेल्थ एंड लाइफस्टाइल कोच। जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं इसे 5 क्वेश्चन के आंसर देने वाला हूँ रिगार्डिंग मैंगो के बारे में, क्योंकि ये जो सीज़न है, समर सीजन इज़ द मैंगो सीजन। मैं वेट लॉस के लिए मैंगो खा सकता हूँ क्या? सेकेंड जो क्वेश्चन था कि यदि मैं शुगर पेशेंट हूँ तो मैं मैंगो खा सकता हूँ क्या? मैंगो में कितना कैलोरीज रहता है? हेल्थ बेनिफिट्स क्या है मैंगो के? एंड लास्ट जो क्वेश्चन था कि मैंगो कैसे खाने हैं, कौन से खाने हैं, कब खाने हैं, है ना? ये 5 क्वेश्चंस थे। सो आपको खुशी होगी कि ये जान के कि फर्स्ट जो क्वेश्चन है कि अबाउट मैंगो में वेट लॉस में खा सकता हूँ क्या? यस, यू कैन ईट मैंगो इन वेट लॉस। तो आप खा सकते हो, लेकिन रुकिए, वो आपको होल फॉर्म में खाना है, आम रस या पल्प या जूस उसमें फॉर्म में नहीं खाना है। एज अ सेपरेट मील, एज अ सेपरेट स्नैक्स करके खाना है। डिनर में नहीं खाना है, ना कि आपको लंच में भी खाना है। आप ब्रेकफास्ट में उसको खा सकते हो यदि आप वेट लॉस पे हो, या जनरली सभी लोग, या आप सुबह का जो भी आप प्रोटीन इंटेक करते हो उसके साथ, जैसे प्रोटीन शेक वगैरह है उसमें डाल के भी खा सकते हो। मैंगो एक ज़ीरो कोलेस्ट्रॉल और ज़ीरो फैट वाला फ्रूट है। उसमें अच्छा डाइटरी फाइबर है, फाइटोकेमिकल्स उसमें अच्छे हैं, वेट लॉस के लिए ऐड कर सकते हैं। तो डोंट वरी, यू कैन ईट मैंगो इन वेट लॉस। सेकेंड क्वेश्चन, जो भी शुगर पेशेंट्स हैं वो घबराते हैं ये फ्रूट खाने के लिए। डायबिटिक पेशेंट कैन ऑल्सो ईट मैंगो जरूर, लेकिन फिर से कोई भी जो फ्रूट है या जो भी कोई खाना है वो मॉडरेट फॉर्म में खाना है, होल फॉर्म में खाना है। जैसे मैं मेरे स्टूडेंट्स को बताता हूँ, जो भी चीज़ जो है आपके फार्म से आई है वो अच्छी रहती है, और फार्म के बाद वो फैक्ट्री में जाती है, फैक्ट्री से घर पे आती है, तो उसका जो प्रोसेस होता है उसमें उसकी जो न्यूट्रिएंट वैल्यू है, उसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो बढ़ जाता है। इसलिए वो रॉ फॉर्म में खाना अच्छा है, ना कि उसको जूस फॉर्म में या पल्प फॉर्म में, या घर पे भी क्या है उसको हम जूस बनाते हैं तो उसका फाइबर फॉर्म पूरा चला जाता है। और यदि हम वो लंच में लेते हैं या जो डिनर में लेते हैं तो उसमें क्या होता है कि एज अ लंच में बहुत सारा कैलोरी इंटेक होता है, एंड जब भी हम उसका जैसे आमरस बोलते हैं उसमें शुगर डाला जाता है तो उसका कैलोरी बढ़ता है और उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ही कम है, मतलब 51 to 56 उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स है। अभी ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होता है ये हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स को हमने गाइड किया है, उसका वीडियो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हो। उसमें मैंने डिटेल दिया है कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स का मतलब क्या है। ये जरूर सबको देखना चाहिए, जो भी डायबिटिक पेशेंट है या ना भी है तो आपको सबको ही देखना है, बिकॉज जो भी लोग हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला खाना खाते हैं, जिनको बहुत सारे जो लाइफस्टाइल डिसीजेस है, जैसे डायबिटीज है, बीपी है, हार्ट प्रॉब्लम है, कैंसर्स है, आप ओबेसिटी कैटेगरी में बिकॉज ऑफ अपने हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स का खाना खाया। बट आप यदि डायबिटिक हो तो आप जरूर मैंगो खा सकते हो। उसको खाने के लिए जैसे मैंने आपको वेट लॉस में बताया, सेम थिंग आपके लिए भी। आप मैंगो जो है डिनर में या लंच में नहीं खाना है, या एज अ डेजर्ट करके, स्वीट डिश करके नहीं खाना है। आप ब्रेकफास्ट में ले सकते हो, या आपको आफ्टरनून में बिटवीन 3 to 4 के बीच में या 12 के बीच में वो खा सकते हो एज अ स्नैक्स। जो थर्ड क्वेश्चन था कि मैंगो में कितने कैलोरीज है। मैंगो में एक 100 ग्राम का यदि आप मैंगो लेते हो या कट करके 100 ग्राम होता है तो उसमें 60 to 70 कैलोरीज होते हैं, डिपेंड्स कितना छोटा बड़ा मैंगो है। तो ऑन एन एवरेज 100 to 110 कैलोरीज उसमें मिलती है। यदि आपको ये जान कि आपका मेटाबॉलिक रेट कितना है या आपका BMR कितना है, तो वो उसमें हम हमारे स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं कि कोई भी फूड है वो वेट लॉस या वेट गेन में अफेक्ट नहीं करता है। सारे फ्रूट्स आप या वेजिटेबल्स खा सकते हो, लेकिन आपको क्या है, शुगर पेशेंट को कुछ चीज़ें याद रखनी है, लेकिन उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है, उसके शुगर स्पाइक नहीं होता है, बिकॉज आप रॉ फॉर्म में खाते हो। बहुत ही ज़्यादा पका हुआ आम नहीं खाना है आपको। सेकेंड चीज़, इसमें और 2-3 फ्रूट के बारे में यहाँ पे मैं मेंशन करना चाहूँगा, जैसे बहुत ही पका हुआ केला, या आप वाटरमेलन, या जैसे पाइनएप्पल, ये चीज़ें आपको अवॉइड करनी है ना। तो ये शुगर पेशेंट ज़रूर आप खा सकते हो, लेकिन पोर्शन कंट्रोल करना है आपका। अभी जो थर्ड जो क्वेश्चन था कैलोरीज के बारे में, जैसे मैंने बताया कि आपका BMR, आपका मेटाबॉलिक रेट आपको देखना है कितना है, कि आपका कितना कैलोरी बर्न होता है और कितना इनटेक, जो हमारे हम स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं उनका वेट लॉस, वेट गेन या वेट मेंटेनेंस जर्नी में। तो आप वो कैलोरी मैनेज करके एक मैंगो ऐड कर सकते हो, उस जगह आपको बाकी कैलोरीज मैनेज करनी पड़ेगी। अभी हेल्थ बेनिफिट्स कितने सारे हैं मैंगो में, आप देखोगे कि जैसे उसके पहले मैं बताना चाहूँगा, कोई भी फ्रूट या कोई भी वेजिटेबल सीजन्स वाइज जो आते हैं वो खाना बहुत अच्छा शरीर के लिए रहता है। जैसे देखिए अभी समर होने के बाद
जो सीज़न आने वाला है वो रेनी सीज़न आएगा, तो हमारा इम्यूनिटी कम होने वाला सीज़न है, या उसमें बहुत सारा बैक्टीरिया, बहुत सारे फंगस, इन्फेक्शंस, हमको ये सीज़न चेंज जैसे ही होता है आने वाले। तो नेचर ने क्या किया है, ऐसे फ्रूट्स उस सीजन्स के लिए दिए हैं कि हमको आगे वाले आने सीजन्स के लिए हम उसको प्रोटेक्ट कर सके, फाइट कर सके। तो इसलिए मैंगो में ऐसे कुछ न्यूट्रिएंट्स है, कुछ ऐसे मिनरल्स, विटामिन है, जिसमें जैसे ए है, जिसमें के है, जिसमें सी अच्छा मात्रा में है। तो जो सी विटामिन है इसका ऑक्सीडेंट वाला बहुत पोर्शन अच्छा है, तो वो हमको इम्यूनिटी अच्छा करता है। देन ए है, उसके वजह से हमारे आँखें, देन उसमें के विटामिन है तो हमारे हेयर हो गए, हमारे स्किन हो गई, देन हमारा आँखों का रेटिना है वो अच्छा होता है, उसका गुड फॉर्म ऑफ डाइटरी फाइबर, तो ये डाइजेशन और गट हेल्थ अच्छा करता है। पोटेशियम अच्छा मात्रा में है, बीटा कैरोटीन का फोलेट है जो B9 बोलते हैं उसको हम, बी कॉम्प्लेक्स का जो फॉर्म है उसमें B9 अच्छा है। और मैंगो जो है एंटी इन्फ्लेमेटरी है, तो वो आपको इन्फ्लेमेशन जिनका भी बॉडी में है वो रिड्यूस करने के लिए मदद करेगा। तो हेल्थ बेनिफिट्स अच्छा है, इसके लिए हमारा इम्यूनिटी अच्छा होता है, एंड आने वाला जो सीजन है उसके लिए हम तैयार है। फिफ्थ जो क्वेश्चन था कि मैंगो हमको कौन से खाने हैं, मैंगो कब खाने हैं और मैंगो कितने खाने हैं। तो मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा कि मैंगो जो है कौन से खाने हैं, आपको ये समझना ज़रूरी है, क्योंकि जो भी मैंगो कारपेट लगा के वो पकाया जाता है वो वाले मैंगो नहीं खाने। तो आप बोलोगे ये कैसे मैं पहचान सकता हूँ, तो पहचानना ईजी है। जो भी मैंगोज एकदम शाइनी रहते हैं, बहुत ही शाइनी रहते हैं, एंड वो सारे तरफ से क्या है एक ही कलर, मतलब पीला या सोनेरी कलर आता है, वो वाले मैंगो नहीं खाने। मैंगो कैसे लेने हैं कि जिसमें थोड़ा गोल्डन कलर, थोड़ा रेडिश कलर, थोड़ा ग्रीनिश कलर, ऐसा मिक्स कलर वाले जो मैंगो रहते हैं, जैसे हम बोलते हैं ना कि थोड़ा सा बदसूरत जैसे दिखता है, वो वाला मैंगो खाना अच्छा है। जिसमें थोड़ा सा ब्लैक स्पॉट्स रहते हैं वो वाले खाने लगते हैं। हम क्या करते नहीं, बहुत ही शाइनिंग वाले आम हमको चाहिए, तो वो मैंगो क्या रहता है, वो कारपेट लगाया वाला मैंगो रहता है, नेचुरली पका हुआ नहीं रहता वो, तो बाद में पकाया जाता है। तो इसलिए ग्रीन मैंगो बेनिफिट ज़्यादा है देन मतलब जो पकाए हुए मैंगो से ग्रीन मैंगो में ज़्यादा बेनिफिट्स है। तो ये ध्यान रखना है कि आपको जो मैंगो है देख के लेने हैं, ना कि आपको कारपेट वाले मैंगो लेने। आप कितने मैंगो खा सकते हैं, आप मैक्सिमम एक आम खा सकते हैं, आप दिन भर में एक आम खा सकते हो, ना कि 2-3 आम। और सेम चीज़ जो है शुगर पेशेंट्स के लिए भी, वेट लॉस के कैटेगरी में आपको मैंगो जो है रॉ खाने हैं, उसके क्यूब्स खाने हैं, ना कि जैसे मैंने ऑलरेडी बोला है कि उसका आम रस या पैकेट फूड में जो आता है पैकेट जूस, या घर में जूस बना के उसको नहीं पीना है। तो आपको रॉ मैंगो खाने हैं। और अभी जो है मैंगो कब खाने हैं, तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया है, मैंगो जो है हम ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं, एज अ स्नैक्स ले सकते हैं, ना कि आपको लंच में और डिनर में लेना है। और कोई भी फ्रूट जो है 5 बजे के बाद कभी नहीं खाना है, ये ध्यान में रखिए, क्योंकि हमारा डाइजेशन फायर वीक रहता है, और जब भी आप 5 बजे के बाद कोई भी फ्रूट खाते हो तो हमारा डाइजेशन बिगड़ जाता है, नींद डिस्टर्ब हो जाती है। इसकी वजह से हमको जो भी कोई भी फ्रूट रहने दो, रात को या आफ्टर 5 बजे के बाद फ्रूट्स को कोई भी खाना नहीं है। सेम थिंग विथ मैंगो, आपको क्या है, एज अ डिफरेंट मील, एज अ डिफरेंट स्नैक, एज अ सुबह का ब्रेकफास्ट में आप ले सकते हो। और बेहतर रहेगा उसमें प्रोटीन, फाइबर और कार्बोहाइड्रेट्स मिक्स, मतलब मैंगो आप किसी के साथ, जैसे आप प्रोटीन शेक वगैरह लेते हो तो उसमें भी डाल के ये मैंगो खा सकते हो। तो होप आपको यहाँ से आपको अच्छा तरीके से समझा रहेगा कि मैंगो में वेट लॉस के लिए खा सकता हूँ क्या, एंड शुगर पेशेंट है तो खा सकता हूँ क्या, या मैं मैंगो कितने कैलोरीज है और कौन से मैंगो खाने हैं। एंड थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय।